आप सभी लोगों का सिद्धांत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हम विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे उसे कहां पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत फ्लक्स जो हमको पढ़ना है वो कहां पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र में पढ़ना है। और किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप, यही आपको देखना है। काल्पनिक पृष्ठ, जैसे विद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ होता है वो तो आपको दिखेगा नहीं, इमेजिन नहीं करना है। तो कह रहा है काल्पनिक पृष्ठ, जैसे देखिए ये काल्पनिक पृष्ठ माना गया है, वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ ऐसे ही माना गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर के गुजरेंगी उसी के माप को हम क्या कहेंगे कि इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स। क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। इसको दिखाते किससे? हम फाई से। किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, और इसमें जो अवयव है, क्षेत्रफल अवयव छोटा सा, इसका छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने क्या ले लिया? ds। तो पूरा क्या होगा? यस। मान लीजिए पूरा ये क्षेत्रफल जो काल्पनिक पृष्ठ है यस हो, इसका एक छोटा सा अवयव क्या मान लीजिए? ds। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? E। और ये वैद्युत बल रेखाएं देखिए इसमें से होकर के गुजर रही है, इसमें से होकर के गुजर रही है। तो E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के बीच का कोण थीटा हो। जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के बीच का कोण थीटा हो, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? E इंटू ds cos थीटा। E इंटू ds cos थीटा, यही आपका हो जाता है विद्युत फ्लक्स। या अगर आप पूरा ले रहे हैं, जब आप पूरा, जब जैसे मान लीजिए कि आप क्षेत्रफल अवयव छोटा ले रहे हैं तो यहाँ पे जो माप मिलेगा वो आपको वैद्युत फ्लक्स का माप थोड़ा मिलेगा, और जब पूरे से लेंगे तब आपको यस रखना होगा, जैसे E इंटू यस। जब आप पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो आपको क्या रखना होगा? यस। तो फाई बराबर E इंटू यस cos थीटा होगा। अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स का। तो मात्रक में देखिए आपको जो मात्रक लिखना है तो E और ds। तो E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, कूलम ऊपर चला जाएगा। अब इसका हमको बीमा लिखना है, तो ऊपर न्यूटन है तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल की बीमा क्या है? mlt पे -2। मीटर स्क्वायर लंबाई है तो l स्क्वायर। नीचे कूलम, तो कूलम क्या होता है? AT। कूलम की जगह एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं ना, AT। फिर से जब हम सॉल्व करेंगे तो m, ये l जुड़ जाएगा l पे 3, t ऊपर चला जाएगा t पे -3, a ऊपर चला जाएगा a पे -1। तो ये इसकी बीमा हो जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जब क्वेश्चन हम लगाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी कहता है कि फाई के वैल्यू के लिए, अर्थात विद्युत फ्लक्स के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E और क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल ds, उनके बीच कोण की अलग अलग परिस्थितियों की बात करता है। ठीक है, कभी कहता है दोनों समान दिशा में हो, कभी कहता है कि विद्युत क्षेत्र और आपका क्षेत्रफल अवयव दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, कभी कहता है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो बात सिर्फ इन्हीं दोनों की है, क्योंकि जो हमको विद्युत फ्लक्स के फार्मूले में पढ़ना है फाई बराबर E इंटू ds, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव, तो इनके बीच कोण अलग अलग बन सकता है। तो क्वेश्चन में जब आएगा तो कैसे हम कोण को देखेंगे? तो पहला क्या है कि जब E और ds समान दिशा में हो, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव दोनों क्या हो? समान दिशा में हो। तो जब समान दिशा में हो उनके बीच कोण क्या हो? 0। तो थीटा बराबर क्या होगा? 0। हम फार्मूला क्या प्राप्त किए? फाई बराबर E इंटू ds cos थीटा। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम फाई E से भी दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? फाई E से, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स को हम निकालते हैं तो वैद्युत बल रेखाओं की माप को ही तो देखते हैं, और वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो फाई E से भी हम इसे दिखाते हैं।
तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है फाई बराबर ई इंटू डी एस कास थीटा, तो थीटा बराबर 0, तो कास 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये कास 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो जब 1 से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फाई बराबर ई इंटू डी एस। अर्थात इस दशा में आपको केवल ई और डी एस का गुणा करना होगा कोण से, क्योंकि कोण जब 0 होगा तो कास 0 का मान 1 हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव एक दूसरे के लंबवत वाले कंडीशन में हो। लंबवत वाले कंडीशन का मतलब 90 अंश, तो थीटा बराबर क्या होता है? 90 अंश। तो ये फाई बराबर ई इंटू डी एस का थीटा फार्मूला वही है, इसके फार्मूला वही थीटा आपको करना है हर बार। तो यहाँ पे 90 कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो 0 से गुणा कर लेंगे तो उस दशा में आपको विद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा? 0। अब एक चीज आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन में कहा हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो आप डायरेक्ट लिखिए कि थीटा बराबर 90 अंश, और थीटा बराबर 90 अंश का मतलब 0, 0 से गुणा करने पे वहां पे क्या होगा? 0 होगा। अगर एक नंबर में क्वेश्चन हो तो वैसे ही आप देख करके अगर 0 आंसर दिया हो तो आप 0 पे लगा दीजिए कि जब एक दूसरे के लंबवत हो, क्योंकि तब कास 90 ही होगा, और कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं, मतलब एक इधर हो एक इधर, थीटा बराबर 180, कास 180 का मान कितना होता है? -1। तो माइनस से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? -e इंटू डी एस। तो ये 3 परिस्थितियां हैं, तीन स्थितियां हैं, तो तीनों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ और हम महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात और है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ये आपके बहुविकल्पी में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश और माध्यम पर निर्भर करता है। कि जो पृष्ठ से आपका विद्युत फ्लक्स होता है, कभी कभी फाई से लिखा है, कहीं कहीं फाई ई से लिखा है, ठीक है। फाई और फाई ई दोनों लिखा है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वह पृष्ठ से परिबद्ध यानी पृष्ठ में कितना आवेश है, पृष्ठ से बंधा हुआ कितना आवेश है, उस आवेश पर तथा उसके माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। अगला है कि विद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ के आकार, आकृति तथा पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है? तो पृष्ठ का आकार चाहे जैसे हो उससे नहीं कोई मतलब है, आकृति चाहे जैसे हो उससे कोई मतलब नहीं है, तथा पृष्ठ के अंदर आवेशों का वितरण कैसा है, पृष्ठ के अंदर आवेशों का वितरण कैसा है, रैखिक वितरण है कि समतली कैसे है, आवेशों के वितरण से भी मतलब नहीं है। तो 2 बातों पर निर्भर करता है, पृष्ठ के अंदर जो आवेश है और पृष्ठ का जो माध्यम है उन पे निर्भर करेगा, लेकिन पृष्ठ के आकार, आकृति और उनके अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पर ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक करें, साझा करें एक दूसरे से, और जरूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।